चंचल बेटा थोड़ी देर रुक जा, तेरी दादी तैयार होने लग रही है, उन्हें भी ले जाइए अपने साथ, बस स्टैंड पे छोड़ दिए। ओहो मम्मी, एक तो मैं पहले से ही लेट हो रही हूँ और आप ले जा बेटा, वे कहाँ परेशान होंगी। चलो भेजो। दादी जल्दी करो। और तूने ये नाश्ता भी ना करा, पूरा छोड़ दिया। जितना खाना था मैंने उतना खा लिया। चंचल किधर है, कहाँ रह गई? आ रही हूँ, रुक। गणिता वाल नता रहे, आ रही हूँ मैं। जल्दी आ जा यार। इसे बाहर तो कर ले। गिर गई, इसे आराम से चला ले, गिरेगी मुझे। अरे दादी मैं थोड़ी चला रही हूँ, ये चला रही है। अरे दादी इतनी आराम से तो चला रही हूँ, अब कितनी चलाऊं? देख देख दादी इतने तोड़ दे मेरे तो आड़ कोड़। देख मैं पहले ही कह रही थी सर आपको चला लूं रेल पे। अरे दादी ज्यादा तो नहीं लगी? ठहर मुझे, मैं पहले कह रही थी इस आराम से चला लो। भैया तोड़ दे मेरे तो मैं कैसे समझा रही थी, मैं इस आराम से चला लो रेल को। दादी मैंने थोड़ी चलाई थी, इसने चलाई। चल बैठ, मैं तो इससे बढ़िया पैदल ही चली जाती। बैठो बैठो दादी। तोड़ दे मेरे तो हाड़ गोड़। आँख खोल के चला लिया से। हाय मैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे थके हुए नौजवानों। सिट डाउन प्लीज, बैठ जाइए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं? संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारत का संविधान। संविधान पढ़ा तो होगा ही थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, आज यहीं से शुरू करते हैं। तो संविधान शब्द सुनते ही कौन सा ऐसा, कोई ऐसी क्या चीज़ है या कोई ऐसा नाम, क्या बात है ऐसी जो संविधान शब्द सुनते ही हमें याद, सबसे पहले याद आता है? बाबा साहब हैं? बाबा बुलडोजर नहीं। आजकल हमारी यूपी में बाबा बुलडोजर भी बहुत फेमस है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा। तो ये संविधान बाबा साहब ने लिखा और इसकी एक कमेटी थी जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे एस गोपाल स्वामी, अल्लाडो कृष्ण स्वामी और डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। ये महत्वपूर्ण लोग थे। वैसे 299 लोगों की ये एक कमेटी थी जिन्होंने संविधान लिखा। चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, सारी जिम्मेदारी उनकी थी, एक एक शब्द की जिम्मेदारी उनकी थी, पूरे संविधान की जिम्मेदारी उनकी थी। जैसे ही समझो कि भाई कोई भी चीज़ होती है तो सेनापति का मैन नाम क्योंकि उसी की जिम्मेदारी होती है। अभी जैसे लगा लो 1999 में पाकिस्तान से जंग हुई, तो जंग किसने लड़ी? कहेंगे भाई वाजपेयी जी ने लड़ी, लेकिन लड़ तो सेनाएं रही थी। तो इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने ये संविधान लिखा। और जो है संविधान शब्द का सबसे पहले उच्चारण कुछ भी हो तो सबसे पहले ध्यान एक ही इंसान आता है और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अरे
यार सगुन, बस कब तक आवेगी? कितनी देर होगी? आज तो जरूर क्लास में क्लास लगेगी हमारी। लो आ तो गई बस, जल्दी आ। चलो दादी चलो, बस आ गई। चलो जल्दी चलो दादी। चल यार जल्दी चलो। यार चलने से काम ना चलेगा, स्कूटी दौड़ानी पड़ेगी। चल चल चल। दांत खट्टे करना। तो कुछ तो यही सोचते होंगे कि नींबू लेके सामने वाले के दांत पे रगड़ दो, दांत खट्टे हो जाएंगे। नहीं, दांत खट्टे करना मतलब डट कर मुकाबला करना। खैर चलिए, हम संविधान की प्रस्तावना पे बात कर रहे थे और संविधान की प्रस्तावना में हमारे यहाँ कुछ चीज़ें की शपथ है, उसमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया, कुछ चीज़ों की शपथ लेता है देश। तो वो हैं जैसे संप्रभु है। संप्रभु मतलब जिसमें अब स्वतंत्र है वो देश, उसका अपना अधिकार है, उसका अपना निजी अधिकार है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। समाजवादी है यानी कि किसी खास तबके के लिए नहीं, सारे सब तबकों के लिए, सब के लिए जो भी काम होंगे वो सभी जाति धर्मों के लिए होंगे, सब सारे मनुष्य जाति के लिए होंगे। उसमें किसी खास वर्ग का विशेष ध्यान नहीं रखा जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को समानता है, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म में स्वतंत्रता से स्वच्छंदता से जीने का पूरा अधिकार है। किसी के ऊपर किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है, सब अपने अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से कर सकते हैं। और लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र व्यवस्था है, राजशाही व्यवस्था नहीं है। मतलब यहाँ जो है अपनी मर्जी से कोई राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा ऐसे नहीं बन सकता। जनता चुनाव होता है और जनता अपना प्रधानमंत्री और सारे मंत्री जनता चुनती है। इसका मतलब है लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, बहुत सारे राज्यों से मिला हुआ एक गण। यार एचपी सर क्लास में घुसने भी देंगे? अब हम इतने लेट जो हो गए। अब जो होगा देखा जाएगा यार। वैसे एचपी सर जो बच्चे लेट हो जावे ना, उस पर बिल्कुल भी रहम ना खाते। अब यार सुनाएंगे तो जरूर, तू जल्दी चल। यार आज तो बहुत लेट हो गए। चल अब अंदर तो चल, जल्दी जल्दी चल। किसी भी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह आप खेल खेलते हैं, कोई भी प्ले, कोई भी गेम, तो उसमें रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूल नहीं होंगे तो वो खेल बेकार हो जाएगा, आप खेल ही नहीं सकते। इसलिए कोई भी देश चलाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आई कम इन सर? नो, कोई माई कम इन सर नहीं चलेगा यहाँ पे आज। पर सर क्यों? क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, कोई इनको बताएगा कि क्यों? हमारी क्लास के रूल क्या हैं? यस सर। हाँ हाँ बताइए। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में 5 मिनट तक लेट होता है तो उसे क्लास में एंट्री मिल जाएगी, और अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा लेट होता है तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, उसे क्लास बाहर से ही सुननी होगी। तो मेरी प्यारी गुड़िया, आपको पता चल गया कि क्यों आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तुम 10 मिनट लेट हो। पर सर हम तो आपके फेवरेट स्टूडेंट हैं। फेवरेट? बेटा फेवरेट आज तक थे, लेट आने वाला मेरा फेवरेट नहीं हो सकता। मेरे फेवरेट सब अंदर हैं, इसलिए आप बाहर रहिए और फेवरेट बनने के लिए फिर से मेहनत कीजिए। सर पर वर सर कुछ नहीं, सर पर बाल हैं। आपको बाहर रहना पड़ेगा और बाहर रहकर ही क्लास सुननी पड़ेगी, समझ गए ना? यस। हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम? कॉन्स्टिट्यूशन। यार मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे तो। हाँ यार बताओ, सर ने हमें गेट कीपर की तरह यहाँ बाहर खड़ा कर दिया। तो ये हमारे संविधान की जो प्रस्तावना थी उस पर हमने जिक्र किया और इसके नोट्स रेडी किए हैं। आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे से दोबारा आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? अब आप जा सकते हैं, आपका क्लास का समय पूरा हो गया।
पर सर हम जानबूझ के लेट नहीं आए थे। एक्सक्यूज देना काम ना करने वालों की ढाल है, चाहे वो टीचर हो या बच्चा। फिर भी बताइए क्यों लेट हुए आप? सर मेरी दादी को कहीं जाना था तो उन्हें अड्डे पे बस में बिठाने गए थे हम दोनों, उन्हें बस में बिठा के तब आए थे। दैट्स ओके, आज के बाद लेट नहीं होना है। ओके सर। ठीक है जाइए। लेकिन सर वो एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है नहीं, एक प्रॉब्लम और है, बताइए। सर हमारा कोचिंग सेंटर का टूर जा रहा है ना? हाँ हाँ जा रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम मुझे नहीं, मेरी मम्मी को है, वो मुझे जाने नहीं देंगी। आप उन्हें मेरे घर जाके समझा दें। होए होए, ऐसी मुसीबत में मुझे क्यों डाल रही है बहुत बालिके? तो अपने चाचा को बुला, ताया को बुला, मामा को बुला, नाना को बुला। देखो बेटा, मैं बच्चों को समझा सकता हूँ, उनकी मम्मी को नहीं। सर आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मेरी मम्मी पर आपकी बात का ज्यादा असर पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर, चंचल ठीक कह रही है, आप एक बार आकर समझाओ ना आंटी को। प्लीज सर। देन ओके, मैं आता हूँ तुम्हारे घर किसी दिन। किसी दिन नहीं सर, टूर से पहले। ठीक है, टूर से पहले। चल निकाल स्कूटी। हाँ हाँ। मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आ गई तू? हाँ। कुछ खाएगी? हाँ खाऊंगी, पर बाद में। पहले मैं आपको क्लास की बातें बता दूं। क्या हुआ तेरी क्लास में? मम्मी आज हम दादी के चक्कर में लेट हो गए, सेंटर पे पहुँचे, एचपी सर ने हमें क्लास में घुसने ही नहीं दिया। क्लास में घुसने नहीं दिया? हाँ। क्यों? एचपी सर अपने रूल्स के बहुत पक्के हैं। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ पर एचपी सर दिल के बहुत अच्छे हैं, हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। जो भी पढ़ाते हैं एकदम समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे हैं सर। बस बस, तू तो अपने एचपी सर की तारीफ करती रहा कर। वे हैं ही इतने अच्छे, वे रोते हुए को भी हंसा सकते हैं। उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, और जब भी बोलते हैं दिल खोल के बोलते हैं। सीधे हैं, सच्चे हैं, बहुत मजाकिया हैं। कहीं वो हैप्पी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, वो तो एचपी है ना। अच्छा ये बता, तेरे एचपी सर दिखने में कैसे हैं? बढ़िया है, लंबे हैं, हेल्दी हैं, और गेहुआ रंग है, और दाढ़ी रखते हैं। दाढ़ी? हाँ दाढ़ी अच्छी लगती है उनके फेस पे। वो हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि वो दाढ़ी नहीं रखता था, वो तो दाढ़ी से चिढ़ता था। आप क्या सोचने लगी मम्मी? कुछ नहीं, चल रोटी खा ले, भूख लग रही होगी ना तुझे। हाँ खाऊंगी, एक बात तो रह गई। अब क्या बात रह गई तेरी? मम्मी वो मैं बता रही थी ना, हमारा टूर जा रहा है। तो मम्मी मैंने भी मना किया था ना। पर मम्मी सारी लड़कियां जा रही हैं, और सगुन भी जा रही है, मुझे भी जाना है। जिसको जाना है जाने दे, मैंने तुझसे पहले ही मना करी थी, तू नहीं जाएगी। अब मैं खाना लेके आ रही हूँ, चुपचाप खाना खा और आराम से पढ़ाई कर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किस जुल्म पर। अरे अब किसका फोन आ गया? इन्हें फोन करने वालों को भी चैन नहीं, खुद तो कुछ करते नहीं, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाबा बाबा, अच्छा इसका फोन है तो कुछ ना कुछ पूछेगी। ओहो, हेलो मेरे प्यारे गुलगुलो। नमस्ते सर। नमस्ते, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर आप क्या कर रहे हो? मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ। बर्तन धो रहे हो? तो अरे तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ। सर वो सिकंदर थोड़ी सी सेना लेके आया, हम पूरा देश थे, फिर भी वो जीत के चला गया। किसने कहा जीत के चला गया? अरे वो हार के गया, मार खा के गया, और रास्ते में मर भी गया। सर फिर यूं क्यों कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर? बेटा ये फोन का चैप्टर नहीं है, क्लास का चैप्टर है, क्लास में पढ़ाऊंगा। कुछ और पूछना है? नहीं सर, बस यही पूछना था। ठीक है, मैं अपने बर्तन साफ कर लूं? जी सर। थैंक यू फॉर योर काइंड परमिशन। सर भी कैसी बात करते हैं?
चंचल बेटा, ऐसे किसी को परेशान नहीं करते। हर छोटी छोटी बात पे किसी को फोन नहीं करते ऐसे। मम्मी हमारे एचपी सर बहुत अच्छे हैं, कुछ भी पूछ लो मना नहीं करते। अच्छा हाँ बेटा, किसी के भले होने का ना इतना फायदा नहीं उठाया करते, उन्हें भी तो बहुत काम होते होंगे। हाँ काम तो होते हैं, वो तो अभी भी बर्तन साफ कर रहे थे। बर्तन साफ कर रहे थे? उनकी बीवी नहीं है क्या? उनकी शादी ही नहीं हुई मम्मी। शादी नहीं हुई? अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? उम्र तो पता नहीं चलती, पर उन्होंने शादी नहीं की। क्यों नहीं की शादी? पता नहीं, लेकिन क्लास में बच्चे जिक्र करते रहते हैं सर किसी लड़की से प्यार करते थे, उस लड़की की शादी किसी और से हो गई, इस वजह से सर ने शादी नहीं की। कोई और बात होगी, आजकल कोई ऐसा ना है। नहीं मम्मी, सच में यही बात है। हाँ ठीक है ठीक है, बहस मत कर, अब पढ़ाई कर ले। फिर बज गया। कौन है यू? ओहो, आज है संडे यानी छुट्टी का दिन, कोई क्लास नहीं। खटाक। आउच। अरे आज भी बज रहा, आज तो चैन से बैठ जा, आज तो संडे है। ओहो, सर की मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, सर संडे को फोन नहीं उठाते। मैं भी तो तेरे से यही बात कह रही, इतने फोन ना करा करते, आदमी परेशान हो जावे और फिर फोन उठाना बंद कर दे। क्या तू इस फोन में घुसी रहवे? चले, हो गई एचपी सर से बात? अरे यार सर ने फोन ही नहीं उठाया। कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, दोबारा मिला के देख, क्या पता अब की बार उठा ले। हाँ तो कौन आया? अरे यार ये मान्य जी नहीं। हेलो। नमस्ते सर। कोई नमस्ते नहीं, आज संडे है, संडे को मैं कोई नमस्ते नहीं लेता, कोई क्लास नहीं लेता। मुझे संडे को बहुत काम होते हैं और वैसे भी मुझे आज कहीं जाना है, समझ गई? बाय। अरे सुनो तो सर। अरे यार सर ने फोन काट दिया। क्यों? अरे वही संडे का रूल। यार मैंने मम्मी से कई बार टूर की बात की है, हर बार मना कर देती है मम्मी। तेरी मम्मी भी अजीब ही है यार, मेरी मम्मी तो एक बार में ही मान गई। पर अब मैं क्या करूं? तू अपनी मम्मी से कहती रह, उन्हें मानना ही पड़ेगा। तू पिटवाएगी मुझे, कूट देगी मम्मी। तो कुछ तो कर, किसी की तो बात मानती होगी तेरी मम्मी। हाँ नाना जी से फोन पे बात करवाऊंगी, उनकी बात मान लेती है मम्मी। कब करवाएगी बात? अभी कर लेना अपने नाना जी से बात। हेलो। नाना जी नमस्ते, मैं चंचल बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते बेटा। चंचल ठीक है बेटा? हाँ नाना जी ठीक हूँ, आप क्या कर रहे हो? हाँ बेटे, खेत में पानी कर रहा मैं तो। कैसे फोन करा बता। क्या बताऊँ नाना जी, हमारे कोचिंग सेंटर से टूर जा रहा है, मुझे भी जाना है, मम्मी मान ही नहीं रही। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है बेटे? पता नहीं नाना जी, आप मम्मी से बात करो ना प्लीज। चल ठीक है, मैं बात करूंगा, मान जाएगी। ये हुई ना बात। अच्छा एक बात बता, तेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है बेटे? हाँ नाना जी ठीक चल रही है, पर अभी मैं कहीं जा रही हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, लड़कियों को पढ़ना जरूर चाहिए। पढ़ा लिखा इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जा। अब तू अपनी मम्मी को ही देख ले, यदि वो पढ़ी लिखी होती तो आज अपने पैरों पे खड़ी होती। मैंने उसे बहुत समझाया और उसने मेरी एक नहीं मानी। खूब ही तो समझा ली मैंने भी और हैप्पी ने भी, पर मानी नहीं उसने किसी की। बहुत ही जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। हाँ नाना जी, पर आप मेरे टूर की बात तो करोगे ना? हाँ बेटा करूँगा। हाँ नाना जी मना लेना। ए मान जाएगी, तू परेशान ना हो। ठीक है, थैंक यू। पिताजी। हेलो। निशा। हाँ पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? हाँ पिताजी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ।
मैं तो ठीक ही रहूँ बेटा। और मैनू कह रहा था उसका फ़ोन आया था चंचल का। तो पिताजी इसमें कौन सी नई बात है, वो तो 1-2 बार दिन में आपको फ़ोन कर ही लेवे। ये फ़ोन तो वो रोज़ ही करे, पर आज वो कुछ कह रही थी। किस काम के लिए करा था, क्या कह रही थी वो? उसका कोई टूर वूर जा रखी है और तू उसे भेज नहीं रही। ना पिताजी, ऐसे कैसे भेज दूँ, मेरे तो ले दे के यही है आगे पीछे, और मुझे तो बाहर भेजने में डर लगा है। अकेली कैसे भेज दूँ इसे? क्यों बेटा, भेज दे, सारी लड़कियां जा रही हैं उसके साथ की। पिताजी मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं भेज पाऊँगी। देख ले आजकल तो सब जावे हैं, बाहर भीतर जागी कुछ सीखेगी। ना ना पिताजी, मैं ना भेज पाऊँगी इसे। ठीक है फिर, जैसी तेरी मर्जी। भाई मार से तो यह माननी नहीं, पता नहीं किसकी बात मानने की। भैया एक चंचल नाम की लड़की है, वो हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ती है, उसका घर बताया तुम्हारे गांव में। अगले मोहल्ले में उसी का घर है। अच्छा, अरे भैया एक बात बताओगे? एक लड़की है चंचल नाम की, वो हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़े है, इस गांव में उसका घर इसी मोहल्ले में बताया। अगली गली में तीसरा घर उसी का है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। कोई है क्या? कोई है क्या? हैप्पी? हैप्पी नहीं, दुखी। इतने दिनों में मिले हो फिर वही बात, तुम नहीं बदलोगे। बदल तो गया हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा? अरे ये दाढ़ी और तुम, खैर छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? अब सारी बात यहीं बता दूं या अंदर चलने को बोल लेगी? अरे मैं तो भूल ही गई, आओ आओ अंदर आओ। बैठो, पानी लाऊं? पानी तो गले में अटक जाएगा मेरे। क्यों, क्या दिक्कत होगी गले में? अरे कुछ दिक्कत नहीं है, ले आ। तुम भी ना।
चाय पियोगे? चाय बनाऊं या अभी भी दूध ही पीते हो? अब तो कुछ भी चल जाता, पर मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? पहली बार तो तुम मेरे घर आए हो, बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगी। बस 1 मिनट में बना के लाती हूँ। आ गया? कहाँ था अब तक? और मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। मैं तो लाइब्रेरी गया था। चल रोटी खा ले अब। अभी तो मुझे नोट्स तैयार करने हैं, उसके बाद खाऊंगा। फालतू बकवास मत कर, पहले खाना खा। अरे सुनो तो सही। ना, पहले खाना खा। हाँ भाई, क्या बात है? देख लो पिताजी खाना नहीं खा रहा। तो ठीक ही तो कह रही है या, पहले खाना खा लो फिर पढ़ाई कर लियो। हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं ऐसी बस। चाय पियो। हाँ हाँ, तुमने बनाई है तो जरूर पियेंगे। और क्या कर रहे हो तुम आजकल? अरे मेरी तो छोड़, तू बता ये सब क्या है, क्या हो रखा है? मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है मेरी शादी हो गई थी। हाँ हाँ। और फिर मुझे उसके बाद एक बेटी पैदा हुई। अच्छा। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। अंकल जी, आपने टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा, घर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, और यदि कोई परेशानी हो, कोई समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, जाइए। बच्ची, चंचल, चंचल, मेरी बच्ची, चंचल, चंचल, चंचल। अरे कुछ आराम से देख। हाँ हाँ, कोई घबराओ मत, डॉक्टर के लेके चलते हैं, इसका सर लग गया, बेहोश हो गया। क्या हुआ सर? ये इसका सर ना ये दीवार में लग गया, स्कूटी से गिर गई है। ओके, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, सर लग गया है तो इसलिए चक्कर आ गए हैं। और मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, दवाई लिख देता हूँ। और दवाई यहाँ नहीं मिलेगी, बाजार में मिलेंगे। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपकी फीस कितनी है? हाँ, 200 रुपये। 200 रुपये। हाँ, मैं दे रहा हूँ, ये देखते हैं, ठीक है ना। और इंजेक्शन लगवा लो, घर चलियो, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना।
ये वो कहाँ से ला रही इसे? डॉक्टर के सला रही, चोट लग गई। चोट कैसे लग गई? स्कूटी गिर गई थी सर, दीवार में लग गया इसका। बेटा स्कूटी ध्यान से चलाया करो। आराम से। देखा मम्मी, हमारे सर कितने अच्छे हैं। तेरे सर? हाँ हमारे सर। आज उन्होंने आपको भी हंसा दिया। मैं कहती थी ना, वह किसी को भी हंसा सकते हैं। हाँ वो तो अच्छे हैं ही। चल ठीक है, लेट जा। दर्द तो नहीं है तेरे? नहीं। कुछ खाएगी? नहीं। तकिया लेके आओ। लो दवाई। ठीक ठाक आ गए थे? हाँ। कैसे गिरी मैडम? पता नहीं कैसे स्कूटी फिसल गई। स्कूटी फिसल गई? मैं बताता हूँ कैसे फिसल गई। तू सपनों में खोरी होगी और घर आ गया और पता ही नहीं चला तुझे, और लगी टक्कर है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो, खाना बना रही हूँ, खाना खा के जाना। खाना मैं जरूर खाऊंगा किसी दिन, पर अभी मुझे जल्दी है और फिर आऊंगा, ठीक है? और जिस काम आया था वो तो भूल ही गया। किस काम आए थे? हमारे कोचिंग सेंटर का ना टूर जा रहा है सभी बच्चों का, तो मैं आपसे कहने आया था कि इसको भी जाने देगा। ज़्यादा मत सोचो, अब ज़माना बदल गया है, बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, जाना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ इसे जाने दो। तुम भी जा रहे हो क्या? नहीं, इस बार मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, पर जो लोग जा रहे हैं ना बहुत जिम्मेदार हैं, वो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे ज़्यादा मत सोचो, हाँ कर दो, टेंशन मत लो। जब मैं कह रहा हूँ ना, जाने दो इसको, हाँ कर दो। ठीक है, तुम कह रहे हो तो चली जाएगी। ये हुई ना बात? खुश है अब? ठीक है, अब इसको जाने देना, फिर मैं आता हूँ। चल ठीक है, मैं पानी ला रही हूँ, एक खुराक ले ले इसमें से। और हाँ, मैंने जाने के लिए हाँ कर दिया है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी मनमानी करेगी। आराम से जाइए और ध्यान से रहिए वहाँ पे। ठीक है मेरी प्यारी सी मम्मी, स्वीट मम्मी। चल ठीक है, पानी ला रही हूँ। ओहो, पढ़ाई हो रही है? हाँ हो रही है, तू बता क्या बात है? सारा दिन इन किताबों में पड़ा रहा है, इस कमरे से निकल के कभी बाहर की दुनिया भी देख लिया कर। मुझे क्या जरूरत है बाहर की दुनिया देखने की? तू तो देख रही है ना। इतना पढ़े है, प्रधानमंत्री बनेगा के? अरे मैं प्रधानमंत्री ना बनूं, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। तू तो बावला हो ही रहा है इन किताबों में, और जिन बच्चों को पढ़ाएगा ना उन्हें और बावला करेगा। ठीक है जा, अब तू मैं पढ़ लूं। ठीक है, जा रही हूँ, पढ़ पढ़ के मर जा तू। ओह माय गॉड। हर वक्त फोन चलाते रहे, कभी पढ़ भी लिए कर। मैं क्या करूंगी पढ़ के? पढ़ के? अरे पढ़ के अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, नौकरी लग गई तो जिंदगी बन जाएगी। मेरा मन न लगता पढ़ाई में, जिससे मेरा ब्याह होगा वो अपने आप कमा के खिलाएगा। और वो निकम्मा निकल गया तो? क्यों निकलेगा निकम्मा? खूब पढ़ा लिखा होगा वो। समझता तो कुछ है नहीं, बस पढ़ने पढ़ने का पता है इसे।
हाँ मिल गया, अब करता हूँ बात। हेलो। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ हैप्पी। हैप्पी? मेरा नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? हाँ वो अभी लैपटॉप में चंचल का रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें था। अच्छा। हाँ मैं वो कह रहा था कि तुम मेरे घर आ सकती हो क्या? क्यों, कोई बात है क्या? हाँ नहीं, मतलब कल इतने साल बाद मिले ना, तो मिल के बात करने का मन कर रहा है और ज़्यादा, तो मैं बात करनी चाह रहा था कुछ, अगर आ जाओ तो। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं कैसे आ सकती हूँ? क्यों, कौन रोकेगा? रोकेगा तो कोई नहीं, पर मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ, तुम्हें भी पता है ना। ऐसे कैसे की क्या बात है इसमें? मैं एड्रेस भेज दूंगा, तुम आ जाइयो, ठीक है ना? मैं घर के लिए निकल रहा हूँ और व्हाट्सएप पे तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, तुम आ जाइयो, मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है? कुछ खाने का सामान ले आया क्या? ना ना, मैं तो सर्फ लाया हूँ। लग तो ऐसा रहा कुछ खाने का सामान है। आप अपनी क्लास देख लो, मुझे लगते धोने में सर्फ लाया हूँ। अच्छा जी, बताओ लाया मैडम की नहीं, उसे खुशी से खुआ दूँ? हर वक्त खाने की सोचता रहा, क्लास की देखता नहीं। आगे दिखे। भाई साहब यहीं हो क्या? हाँ यहीं हूँ। कमरा खुल गया, थोड़ा ध्यान रखियो। ठीक है। भाई साहब यहीं हो ना? हाँ यहीं हूँ, बताई तो थी। 4 बजे पानी आएगा, टंकी भरनी है, पानी खोल दियो। खोल दूंगा, ठीक है। इसने ही दिमाग खराब कर दिया, समझ देखा है बात को। क्या सब सामान तो आ गया, मैडम और आज अब क्या रह गया? अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किस पे इतना गुस्सा कर रहे हो? एक टीचर परेशान कर रहा था। आ जाओ। हाँ मैं पानी ला रहा हूँ, आप बैठो।
लो पानी पियो। तुम नहीं सुधरे ना अभी, तुमने पहले की तरह सब बिखेर रखा है। हाँ मैं बच्चे पढ़ाऊँगा, ये ध्यान रखो बस, ऐसे ही है। कोई नहीं, बैठ जाओ, मैं चाय बना रहा हूँ। हे भगवान, क्या हालत कर रखी है इसने कमरे की। हेलो। हाँ क्या हो गया? ले चाय पी ले, और बाहर पिए जाके। क्यों यहीं पी लूँ? देख कितनी अच्छी हालत कर रखी है तने कमरे की, ये साफ भी तो करना है। कोई ना, ठीक है, ऐसे है। ठीक ठीक ना, बाहर चला जा। ठीक है यार। चाय चाय होगी बहुत बढ़िया। बिस्कुट डाल लो, कैसे डालेगा मुझे नहीं पता। ये हो गया, आप मैडम खुश हो जाएगी। तुम भी नहीं बदली, आते शुरू कर दी साफ सफाई, ये फिर कल को ऐसी हो जाएगी। बैठो चाय पियो, बैठो बैठो बैठो, देखो। हाँ लो चाय। मम्मी, 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 मम्मी। यार मम्मी कहाँ गई? आज तक तो मम्मी घर को अकेला छोड़ के कहीं नहीं गई। मम्मी। अच्छा, तुम ऐसे कभी घर से नहीं आई? नहीं, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई। चलो अच्छा करा तुम यहाँ आ गई, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। हाँ, तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चला और सारी पुरानी बातें याद आ गई। चलो मैं चलती हूँ, चंचल घर आ गई होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ तो मैं छोड़ दूंगा ना? नहीं, मैं चली जाऊंगी। चल फिर मैं बिठा देता हूँ, यहाँ ऑटो मिलते तो ठीक। वाओ मम्मी, oh my god, you are so cute मम्मी, so beautiful, so gorgeous। आप कितनी मस्त लग रही हो। आप हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहती? तू ये सब बातें छोड़, ये बता तूने कुछ खाया? चल मैं तेरे लिए बना के देती हूँ। सर आज मैं ये फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहा था। अच्छा। वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग है ये फ्रांस। सर एक्सक्यूज मी,
मुझे कहीं जाना है तो मैं चाह रहा था शेखर बाबू मेरी क्लास ले लें। जी मेरी तो क्लास है सर। नहीं, आपकी क्लास मैं ले लूँगा, आप सर की क्लास ले लीजिए। ऐसा कर लेते हैं। थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो, हैप्पी बोल रहा हूँ। हाँ पता था, नंबर सेव है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही, घर के काम ही कर रही थी। तुम एक बार घर आ सकती हो? घर? कल तो आई थी। हाँ तो फिर आज भी आ जाओ, आज क्या हो गया? अरे यार कैसे आ सकती हूँ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आ जाओ, कल बात करके मन नहीं भरा था ना, और खुशी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इतने दिन बाद मिले थे ना, तो मैं चाह रहा था फिर एक बार मिलें। चलो ठीक है, आती हूँ। हाँ ये हुई ना बात, आ जाओ जल्दी। क्या कर रहा है? अंदर आ जाओ ना सीधे। साफ सफाई है अब? सफाई तो कर ली, चादर भी बदल लेते। चादर बदल देंगे। आ जाओ बैठो। आज मैं बहुत सामान लाया हूँ। अच्छा हाँ चलो तो फिर दोनों बनाते हैं और दोनों खाएंगे। अरे वो बनाने का नहीं, तो मैंने बनाया है। बैठो, देखो मैं अभी दिखाता हूँ, ये पकड़ो, अभी लेके आता हूँ।
हे भगवान, मेरी मम्मी को ये क्या हो गया? ये आजकल किससे मिलने जाती हैं? मेरी मम्मी कहीं बिगड़ तो नहीं गई? कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही? और एचपी सर ऐसे होंगे, ऐसा तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। क्या बात है, कहाँ ध्यान है? कहीं नहीं यार, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों, क्या बात हो गई? कुछ नहीं यार, मैं बता भी तो नहीं सकती। ऐसा क्या हो गया? मेरा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू बस चली जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है, तू रहे अकेली, मैं तो चली। मम्मी कहाँ जाती हो आप आजकल? वो हैप्पी, मेरा मतलब तेरे एचपी सर है ना, उन्होंने बुला लिया था। यार नाना जी भी कई बार हैप्पी बोलते हैं, मम्मी ने भी आज हैप्पी कहा था। ये हैप्पी कौन है, क्या है? आज नाना जी से फोन करके पूछ ही लेती हूँ। हेलो नाना जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, ठीक है? रात में फोन? ठीक हूँ नाना जी, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बेटे पूछ, बता। नाना जी ये हैप्पी कौन है? हैप्पी? हैप्पी तो कोई नहीं बेटे। नाना जी आपने कई बार तो हैप्पी बोला है, आज मम्मी भी हैप्पी बोल रही थी। ये हैप्पी है कौन? बेटे मुझे तो ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा। देख यार नाना जी आप कई बार हैप्पी बोल चुके हो।
बेटे मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा इस टाइम। ठीक है। चंचल ले बेटा दूध। मम्मी सुनो। हाँ बेटा। एक बात बताओ। हाँ बेटा पूछ। मम्मी किसी कारण शादी टूट जाए या पति मर जाए तो औरत को दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तू ये सब क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही, मैं तो आपकी राय जानना चाहती हूँ। बेटा मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं।